बिहार में जातीय जनगणना एक ऐसा मुद्दा बन गया है जिसे लेकर सत्ता पक्ष का मुख्य दल यानी कि जिस पार्टी की तरफ से मुख्यमंत्री है उनका बयान तो ये कहता है कि जल्द ही जातीय जनगणना कराई जाएगी, लेकिन वहीं जो दूसरा मुख्य दल है बीजेपी या यूं कहें कि बड़ी पार्टी बीजेपी वो इसके पक्ष में दिख नहीं रही। तो ऐसे में जातीय जनगणना के सियासी रथ पर सवार होकर जो नेता इसके क्रेडिट के लिए होड़ लगा रहे थे, आखिर उनके बीच बात बनेगी कैसे। नमस्कार, मैं हूं इंद्र मोहन, आप देख रहे हैं बिहार तक। तेजस्वी यादव ने जातीय जनगणना कराने को लेकर नीतीश कुमार को एक अल्टीमेटम दिया था और ये कहा था कि जल्द वो मुलाकात करें और बताएं कि क्या बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी या नहीं कराई जाएगी। इस अल्टीमेटम के महज 24 घंटे बीतने के बाद ही मुख्यमंत्री नीतीश कुमार की और तेजस्वी यादव की मुलाकात होती है। उस मुलाकात में नीतीश कुमार तेजस्वी यादव को यह कहते हैं कि जल्द ही बिहार में जातीय जनगणना कराई जाएगी। उसके बाद तेजस्वी यादव अपनी जो पैदल यात्रा थी पटना से दिल्ली तक की, उसे कैंसिल कर देते हैं और कहते हैं कि आश्वासन मिला है तो जातीय जनगणना तो अब कराई जाएगी। वहीं जब मुख्यमंत्री नीतीश कुमार सामने आते हैं और उनसे यह सवाल किया जाता है कि जातीय जनगणना कराने की जो बात कही जा रही है, क्या वह प्रक्रिया शुरू हुई, उसे लेकर जो नीतीश कुमार ने कहा है, उसके बाद तो बीजेपी के लिए जरूर मुश्किल बढ़ रही होगी, क्योंकि बीजेपी के नेता जातीय जनगणना कराने के पक्ष में नहीं है। उनका शीर्ष नेतृत्व बार बार यह कहता रहा है कि जातीय जनगणना केंद्र सरकार तो किसी भी कीमत पर नहीं कराएगी, यह तो मुख्यमंत्री नीतीश कुमार को तय करना है। लेकिन नीतीश कुमार के बयान से यह तो साफ है कि वो अब इस राह पर आगे बढ़ चुके हैं। सुझाव देंगे तब उसको अंतिम तैयार करके कैबिनेट का अप्रूवल दे करके उसको शुरू कराएंगे। तो जो मिले थे तो उनको भी बता ही दिया था कि बीच में कई प्रकार की स्थिति थी, कोई बीच में चुनाव हो गया, क्या हो गया, तो मौका नहीं मिला। लेकिन अब हम लोग जल्दी आपस में बातचीत करके एक दिन सबकी सहमति से एक दिन का डेट तय करेंगे और तय करके ज्यादा दिन नहीं लगेगा, हाल ही में करेंगे। और जब तय करके एक एक बात को और हम लोग अपने यहाँ जो कुछ भी इसके लिए जो किया जा सकेगा, कास्ट सेंसस जब किया जाएगा तो उसके लिए जो पूरी तैयारी लोगों को लगाना पड़ेगा, हर जगह अधिकारियों को, और ठीक ढंग से इसकी गणना हो, गिनती हो, ये देखने के लिए, तो उसके लिए भी हम अंदरूनी तौर पर जो कुछ भी हो सकता है देख रहे हैं। लेकिन सब लोग आएंगे तो अपना सुझाव देंगे ना। आपको बता दें कि इसके पहले बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष संजय जायसवाल ने अपने यह बयान में कहा था कि किसी भी कीमत पर केंद्र सरकार जातीय जनगणना कराने नहीं जा रही। अगर जातीय जनगणना करानी है तो इसके लिए नीतीश कुमार को ही कराना होगा। जातीय जनगणना पर बहुत सारा ये फिर से डिमांड उठने लगा है। वो तो माननीय मुख्यमंत्री जी को करना है ना तय। भारत सरकार का जो है वो बहुत क्लियर है कि भारत सरकार ये सब कार्य नहीं करती है। जेडीयू और आरजेडी जातीय जनगणना के मुद्दे पर एक साथ दिख रहे हैं, वहीं बीजेपी के नेता अभी भी कुछ भी बोलने से बच रहे हैं। वो बार बार वो कहते तो जरूर हैं कि सरकार में हैं, लेकिन कहीं ना कहीं यह मुद्दा उनके लिए मुश्किल जरूर खड़ी कर सकता है, या यूं कहें कि उनके पार्टी के स्टैंड के लिए मुश्किल होगा। नीतीश कुमार जब सर्वदलीय बैठक बुलाएंगे उसमें बीजेपी का क्या स्टैंड होता है ये भी देखना होगा। हालांकि इसके पहले जब सर्वदलीय बैठक हुई थी और सर्वदलीय प्रतिनिधि मंडल जब पीएम मोदी से मिला था, उस दौरान उसमें बीजेपी के बिहार के नेता भी शामिल थे। लेकिन अब जब सर्वदलीय बैठक होगी, उस बैठक में बीजेपी क्या स्टैंड लेती है और क्या बीजेपी के नेता भी नीतीश कुमार के साथ बिहार में आते हैं या नहीं, ये देखना होगा। क्योंकि केंद्रीय नेतृत्व या यूं कहें कि बिहार के बड़े नेता जिनके पास जो बीजेपी के प्रदेश अध्यक्ष हैं, उन्होंने तो साफ तौर पर यह कहा था कि केंद्र तो जातीय जनगणना कराने नहीं जा रही। तो नीतीश कुमार के अब इस बयान के बाद बीजेपी को कुल मिलाकर कहें तो नीतीश कुमार ने आईना जरूर दिखाया है कि अपने स्टैंड पर वो कायम हैं और बिहार में जातीय जनगणना भी होने वाली है। यह पूरी जानकारी आपको कैसी लगी हमें कमेंट करके जरूर बताइएगा। साथ ही बिहार की तमाम खबरों के लिए सिर्फ देखते रहिए आप बिहार तक।